हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सिविल्स नोटबुक में। बीपीएससी ने अपना शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम निकाल दिया है ट्री 4.0 और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इसमें देखेंगे कि इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट है नोटिफिकेशन में, एडवर्टीजमेंट में, वो हम इसमें देखेंगे। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो विज्ञापन आ चुका है। टोटल इसमें 32,388 वैकेंसीज़ हैं। उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि किस क्लास के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। पहले ये देख लीजिए कि जो इसकी फ़ीस पे करने की तारीख है वो 1 सितंबर से स्टार्ट होगी और उसकी आखिरी जो डेट है वो 29 सितंबर है। जो ऑनलाइन आवेदन आप अपने फॉर्म भरेंगे उसकी जो डेट है वो 1 सितंबर से स्टार्ट होगी और उसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर। तो ये डेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी हो सके एग्ज़ाम भर देना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। कई बार हमें पता चलता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है तो हमें आखिर में परेशानी होती है। तो समय रहते आप ये फॉर्म आप भर लीजिए। इसमें आगे देखते हैं। पहले इसमें देखते हैं कि किस कोटे के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। प्राथमिक विद्यालय के लिए जो कि 1 से 5वीं क्लास तक की एग्ज़ाम होगा, उसमें 3,847 वैकेंसीज़ हैं। इसमें सामान्य वैकेंसीज़ हैं, उर्दू के लिए वैकेंसीज़ हैं और बांग्ला के लिए वैकेंसीज़ हैं। आप इसको देखिएगा कि आप किसके लिए आप इसमें एग्ज़ाम भर सकते हैं। दूसरा है इसमें मध्य विद्यालय वर्ग 6, 7 और 8 क्लास के लिए, इन कक्षाओं के लिए 8,563 पद आए हैं। इसमें गणित, सामाजिक विज्ञान और बाकी भाषाएं जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, उसके लिए एग्ज़ाम होगा। आप इसमें देख सकते हैं कि आप जिस कैटेगरी से आते हैं वो मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है, आप अपनी कैटेगरी देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपके लिए कितनी टोटल वैकेंसीज बनती हैं। तीसरा आप देखिए, माध्यमिक विद्यालय है कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए। इसमें 3,877 पद हैं। जो विषय इसमें दे रखे हैं वो हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, शारीरिक विज्ञान और संगीत के हैं। टोटल 3,877 पद हैं इसमें। चौथा देखिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय 11वीं एवं 12वीं क्लास के लिए टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 16,101 हैं। सबसे ज़्यादा पद इसी श्रेणी में आए हैं, इस क्लास के लिए आए हैं। तो इसमें आप देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट जो इसमें विषय दे रखे हैं, जिन विषयों के लिए टीचर्स की रिक्रूटमेंट होगी, वो है जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन, उद्यमशीलता, कंप्यूटर विज्ञान और ये भाषाएं हैं अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत एवं उर्दू। 16,101 वैकेंसीज़ हैं। बाकी आप इसमें अपने वो पढ़ सकते हैं कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। थोड़ा मोटा मोटा आपको बता दें अगर, तो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए क्लास 1 से लेके 5वीं कक्षा तक के लिए सीटेट का पेपर आपके पास होना चाहिए। तो बीटेट पेपर 1 आपके पास होना चाहिए। पेपर 1 की बात की है। मध्य विद्यालय के लिए 6वीं से लेकर 8वीं तक के लिए अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 तथा या तो बीटेट पेपर 2 होना चाहिए। इनमें से कोई एक होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय के लिए 9वीं से 10वीं कक्षा के लिए और विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए एस्टेट पेपर 1 आपके पास होना चाहिए। जो चौथा है उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसके लिए एस्टेट पेपर 2 में आपके पास होना चाहिए। ये आप इसमें पढ़ लीजिएगा। इसमें बाकी भी इसमें दे रखे हैं कि आपकी कितने परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको इसमें भी आपको पर्सनल गाइडेंस दे देंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। वैसे ये आसान है, आप ये पढ़ सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो आसान चीज़ें हैं। जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसमें यह है कि एग्ज़ाम के बारे में है कि इसमें आयु सीमा पहले देख लेते हैं। आयु सीमा क्या है? प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय के लिए 18 साल न्यूनतम आयु रखी गई है और वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए 21 वर्ष की सीमा तय की गई है। जो कट ऑफ डेट इन्होंने की है, कट ऑफ डेट का भी इन्होंने बोला है कि सभी पदों की न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2026 के अकॉर्डिंग होगी, वहाँ से गिनी जाएगी।
और अधिकतम जो अनारक्षित पुरुष के लिए जो आयु है वो 37 वर्ष तय की गई है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दोनों पुरुष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40, ट्रांसजेंडर के लिए 42 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए दोनों पुरुष एवं महिला उनके लिए भी 42 वर्ष तय की गई है। और देखिए बाकी इसमें चयन प्रक्रिया जो कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानता हूँ आपको जिसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि एग्ज़ाम के बारे में, उसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है आप पहले वो समझिए। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? 2 पेपर होंगे, प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा। दोनों का विवरण इस नोटिफिकेशन में दे रखा है, तो इसको समझते हैं। जो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा होगी वो सामान्य अध्ययन विषय की ही होगी। जनरल स्टडी इसको बोल सकते हैं या जीके इसको बोल सकते हैं। ये 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी। कुल 150 सवाल आएंगे, हर सवाल 1 नंबर का होगा, तो मतलब 150 सवाल हो गए, 150 अंक हो गए। नेगेटिव मार्किंग इसमें दे रखी है जो कि 1/3 है, ये याद रखिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर 3 आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। विकल्प जो हैं, विकल्प आपको 5 दिए गए हैं, A B C D और E आपको विकल्प दिया जाएगा। अगर आप कोई सवाल छोड़ते हैं, आपको नहीं आता है, आप उसको छोड़ना चाहते हैं, तो आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। आपको जो ई विकल्प होगा, अगर आपको नहीं आता वो सवाल, अगर ई विकल्प होगा तो आपको उसे मार्क करना है, ई विकल्प। और ये जो प्रीलिम्स की जो ये परीक्षा होगी, जो प्रारंभिक परीक्षा है, ये महज जांच परीक्षा होगी। इसका मतलब ये है कि इसके एग्ज़ाम के जो मार्क्स होंगे, जो आपके मार्क्स आएंगे, चलो आपके मान लेते हैं 120 आ गए, 110 आ गए आपके 150 में से, तो जो फाइनल आपकी जो मेरिट बनेगी, ये सवाल उसमें ऐड नहीं होंगे, सॉरी ये मार्क्स उसमें ऐड नहीं होंगे। ये बस आपको इन करने के लिए है और बाकी बच्चों को बाहर करने के लिए है। ये बस जांच परीक्षा होगी। इसके लिए जो इन्होंने सिलेबस दे रखा है वो सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, सामान्य भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, और बिहार की भी ज्योग्राफी इसमें आएगी, जिसमें कि महत्वपूर्ण नदियाँ आएंगी। भारत की राज्य व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री का पार्ट, और जो बिहार का योगदान रहा होगा उसमें वो इसमें आएगा। एवं सामान्य मानसिक योग्यता, इसमें मेंटल एबिलिटी या फिर रीजनिंग जिसे हम कहते हैं, उसके सवाल भी इसमें आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीएस, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जीएस जीके आप इसको कुछ भी बोलिए, सामान्य ज्ञान, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि इस बार ये मेंस में भी ये सवाल आएंगे। प्रीलिम्स के बाद मेंस में भी इसके क्वेश्चन आएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उनकी जो वेटेज है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो कम से कम 40 तो आने ही आने हैं। तो आपको जो तैयारी करनी है, इसको बस आप ये मत समझिए कि प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स है, तो इसको आराम से हम छोड़ सकते हैं या इजीली हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन इस बार टफ आएंगे, हम आपको बता रहे हैं। जितने पेपर अभी बीपीएससी के हुए हैं, पिछले आप पेपर उठा के देख लीजिए, 1 साल में, 1.5 साल में जितने पेपर हुए हैं, उन सभी का जो जीएस आया है वो काफ़ी टफ आया है। तो पहले दिन से स्टार्ट करिएगा। प्रीलिम्स के लिए तैयारी करेंगे तो जो मेंस के लिए आपके जीएस के सवाल आएंगे वो भी आपको इजी लगेंगे। अब देखिए मुख्य परीक्षा, जो मेंस की परीक्षा होगी उसका आप पैटर्न देख लीजिए। जो आपके लिए प्रारंभिक जो वो है, सबसे पहले कक्षा 1 से लेके प्राथमिक विद्यालयों के लिए, कक्षा 1 से लेके 5 के लिए जो आप एग्ज़ाम होगा, उसमें 2 भाग आएंगे, 30 और 120 का। 30 वाला जो पार्ट है, भाग 1 जो है, वो सभी पेपरों में सेम रहेगा। जितने भी ये पेपर हैं उन सब में भाग 1 हमेशा भाषा के लिए है, भाषा अर्हता के लिए है। अंग्रेजी एवं हिंदी या उर्दू या फिर बांग्ला भाषा का व्यावहारिक ज्ञान इसमें चेक किया जाएगा। सॉरी, मैं इसमें बांग्लादेश बोल रहा हूँ, ये बांग्ला है, बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश देश है। इस भाग में कम से कम 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 में से 30% आपको लेके आने हैं, ये आप याद रखिएगा। जो दूसरा पेपर होगा भाग 2,
ये सामान्य अध्ययन का होगा, इसमें 120 सवाल आएंगे। ये कक्षा 1 से 5 के लिए है, ये याद रखिए। 120 सवाल बहुत मायने रखता है आपका सिलेक्शन, मतलब जो इस कैटेगरी में पेपर दे रहे हैं प्राथमिक विद्यालय वाले कक्षा 1 से 5 के लिए, उनके लिए तो जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका सिलेक्शन ही इस बेस पे होगा। और ये पेपर मैं आपको बता दूं, ये 2.5 घंटे के पेपर होने वाले हैं मेंस के। प्रीलिम्स के हैं ये 2 घंटे के और मेंस के हैं 2.5 घंटे के। और इसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहेंगे, टोटल मार्क्स 150 रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब देखिए मध्य विद्यालय के लिए कक्षा 6, 7 और 8 के लिए जो पेपर होगा उसमें 3 भाग आएंगे। पहला भाग हमेशा की तरह ये भाषा का ज्ञान आपका चेक किया जाएगा, 30 नंबर का, 30% आपको लाने हैं। जो सेकंड है वो सेकंड भाग जो है वो सामान्य अध्ययन का है, उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जीएस का 40 क्वेश्चन इसमें आएंगे। और जो फिर भाग तीसरा है वो जो आपके अपने सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे कि इसके लिए गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा के हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी के लिए उसके जो क्वेश्चन आएंगे आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, वो 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तीसरा आप देख लीजिए माध्यमिक विद्यालय क्लास 9 से 10 के लिए, या विशेष विद्यालय वो भी 9 से 10 के लिए आप देखिए। इसमें भी 3 भाग आएंगे। 3 में पहला हमेशा की तरह 30 पहला भाषा का होगा, दूसरा 40 फिर जीएस का होगा, और तीसरा जो भाग रहेगा जो कि किसी का रहेगा जिनके जो सब्जेक्ट हैं वो 80 नंबर का होगा। ये पैटर्न सब में सेम चल रहा है जी। ये इसमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, शारीरिक विज्ञान, संगीत, सामाजिक विज्ञान, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, मैथिली, अरबी एवं फारसी, इसमें से आपको ये लेने पड़ेंगे। इसमें यह भी दे रखा कि यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल या फिर अर्थशास्त्र या फिर राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करना पड़ेगा। और यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल का विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक का विषय का चयन करना पड़ेगा। ये आप इसमें पढ़ लीजिए। चौथा जो है 11वीं 12वीं के लिए जो होगा उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, उसमें भी 3 भाग आएंगे। पहला भाषा के लिए आएगा, दूसरा आपका सामान्य अध्ययन के लिए आएगा, 40 क्वेश्चन आएंगे, और तीसरा जो है वो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आएगा। वो जो सब्जेक्ट है वो इसमें ये दे रखे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिकी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, ये सभी आप पढ़ लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ही नंबर का ये पेपर होगा। इसमें परीक्षा की अवधि इन्होंने मुझे लगता है कि गलती से लिखा है 2 घंटे की, क्योंकि प्रीलिम्स की हम जानते हैं प्रीलिम्स की 2 घंटे की, लेकिन मेंस की यहाँ पे इन्होंने 2.5 घंटा लिखा है। यहाँ पे ये मेंस की 2 घंटा लिख दे रहे हैं, ये इनकी त्रुटि हुई है, ये इनसे गलती हुई है। मेरा मानना है कि ये 2.5 घंटा ही रहेगा। मुख्य परीक्षा में जो नेगेटिव मार्किंग है वो प्रीलिम्स की तरह ही 1/3 रखी गई है नेगेटिव मार्किंग। इसमें भी 5 ऑप्शन आएंगे। अगर आपको सवाल नहीं आता है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। आपको अगर छोड़ना है तो आपको ई लगाना पड़ेगा जी। ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पैटर्न था, इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए एक बार फिर से। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अगेन मैं आपको बता दूं, भुगतान करने की जो तिथि है 1 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक है, और ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक है। इसमें बाकी अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट पूछना हो कि इसमें कोई आपके सवाल हों, कोई डाउट्स हों, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। और साथ में आपको ये भी बता दें कि हम साथ में कोर्स लेके आने वाले हैं इन सभी के लिए, जीएस का। आपकी जीएस की तैयारी उसमें हो जाएगी, कोर्स रहेगा, प्लस उसमें टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट सीरियस हैं वो हमारे साथ जुड़िए और हमारे नोट्स, टेस्ट सीरीज़ और हमसे आप कोर्स करिए।